एक यक्ष प्रश्न, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, बीपीएससी 72, और चीजें याद नहीं हो रही है ना, याद ही नहीं हो रहा। सवाल है कि क्या करें। और ये याद नहीं होने की जो समस्या है ना, ये आज की नहीं है, सालों की है ना, सालों की समस्या है। चलो इस समस्या से आपको निजात दिला देते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है। 4 से 5 दिन आप दे दीजिए, और याद होने की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। वो आपको समझ में आ जाएगा, और लगेगा कि नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, तब छोड़ दीजिएगा, अपने हिसाब से करिएगा जो करना है। 4 से 5 दिन आप हमको दे दो, और जो कह रहे हैं बस उतना ही कर लो, उतना ही करो। आप देखो कि कैसे चीजें एकदम से बूस्ट अप हो जाती है। एक ही बार आपकी जो मेमोरी है ना, वो वापस आ जाएगा। जो पहला तरीका है वो A4 साइज पेपर है। हम पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। A4 साइज पेपर में क्या करना है, जैसे हम मान लो पॉलिटी है, ठीक। अब पॉलिटी के आपके जो आप पढ़ रहे हो उसको मैंने पढ़ाई के अलावा नहीं जाना, मतलब ऐसा नहीं करना कि अभी पॉलिटी पढ़ रहे तो इकोनॉमिक्स को कर ले, नहीं, जो पढ़ रहे उसी को कीजिए। उसमें क्या नहीं आता वो देखिए। उसमें आपको जो नहीं आता है ना, जो नहीं आता है, जो आता है वो नहीं, उसको इस A4 साइज में आप लिख लो, ठीक है। A4 साइज में उसको नोट कर लीजिए। और नोट कैसे करना है, बहुत डिटेल में नहीं, इतना ही नोट करना है जिससे दिमाग आपका एक्सरसाइज करे। जैसे आर्टिकल 39A, अब यही नोट करना है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 15(3), बस इतना ही। अभी इसके अकॉर्डिंग अब आर्टिकल 15(3) क्या है, नहीं याद आ रहा, किताब पलट लो। आर्टिकल 21A नहीं याद आ रहा, किताब पलट लो, ठीक है। ये काम कर लो, एक बार 2 बार कर लो, उसके बाद अब याद करो। आर्टिकल 15(3), हाँ याद आ गया। आर्टिकल 21A याद आ गया। समझ में आ रहा है, आपका दिमाग प्रैक्टिस में आ जाएगा। आप में से कुछ को लगता है कि नहीं ज्यादा दिक्कत है, कोई बात नहीं, इसके आगे बढ़ा लीजिए, 2-3 शब्द वो जोड़ लीजिए, जिससे आपका दिमाग को या आपके दिमाग को क्लू मिल जाए, याद करना आसान हो जाए। जैसे ये शिक्षा से रिलेटेड है, ऐसे करके, ये कानून से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ करो A4 साइज के पेपर में। और ये आप हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, खासकर किसी भी सब्जेक्ट में करो। और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। ये वो तरीका है जिसने इसको किया है, जिसने किया है उसको याद करने की समस्या नहीं हुई है, और प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं रुका है। इसको मैंने खूब यूज किया है। समझो कि इसको मैं, जैसे हमारा जो ग्रुप था ना, उसमें हमने ही इस तरीके को डेवलप किया था, और वो काम हम अकेले करते थे। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक बताते थे तो कोई नहीं सुनता था। जब प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तब सबने पूछा ऐसा क्या किए थे। तो लिटरली उस समय हमने इसका यूज किया था, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। मेंस में भी बड़ा काम आता है, तो प्रीलिम्स में हमने यूज किया था, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अलग अलग पीसीएस हो, यूपीएससी हो, प्रीलिम्स का रिजल्ट रुकता ही नहीं था। ये इतना इफेक्टिव तरीका हम बता रहे हैं, जीवन में कभी चूकोगे नहीं। और जिस भी कंटेंट से डर लगता है ना, जो आपको याद नहीं होता, अब करना क्या है, आपने इसको कर लिया, पीछे नहीं लिखिएगा, फ्रंट में लिखिएगा। जहां पे पढ़ रहे हो चिपका देना। आप लोग को आदत क्या होती है, आप लोग को आदत होती है वाली छोटा वाला जो है ना, नोट्स वाला, उसको पेस्ट करने की। नहीं, उसको पेस्ट करने से आप उलझ जाते हैं। आप A4 साइज के पेपर का यूज कीजिए, वो छोटे वाले का मत कीजिए। छोटे वाले का जरूरत पड़े तो नोट्स में चिपकाओ, ऐसा नहीं, एकदम A4 साइज लीजिए। जो आपको जरूरत लगता है उसको डालिए, वो डेली रूटीन में यूज करो। कंटेंट याद करने में उसका यूज मत करो। A4 साइज, इसको चिपकाइए और दीवार पे चिपकाइए। नहीं चिपकाने में दिक्कत हो सकता है, किसी जगह पे आप ऐसे रहते हो, आप उसको एक फाइल बनाइए, उसके अंदर डालो, और उसको पलटो बार बार। करना क्या है, जब आपको लगेगा कि नहीं आर्टिकल 21A हमको पूरा याद हो गया, इसमें हमने 10 फैक्ट डाला था, एक याद हो गया, आप इसको मिटा दीजिए, दिखना नहीं चाहिए। दूसरा, ये भी याद हो गया, मिटा दो, ये भी याद हो गया, मिटा दो। जो याद हो रहा है उसको मिटाते जाओ, क्योंकि दिमाग को आदत होती है कंफर्ट में रहने की, जो याद है उसी को बार बार उठाएगा। आपको ये काम नहीं करना है। आपको जब तक ये चीज हटेगा नहीं ना, आप याद नहीं कर पाओगे। दूसरा तरीका है, आप अपने ही फैक्ट्स को रिकॉर्ड कीजिए। ईयरफोन लगाइए, मोबाइल में आजकल हो जाता है, कुछ बाहर से कुछ खरीदना नहीं है, और उसको सुनिए, कौन से फैक्ट्स
वही फैक्ट्स जो आपको याद नहीं है, वही फैक्ट्स जो आपको याद नहीं है, कान में लगाइए, टहलिए। तीसरा, लाउड, यानी तेज आवाज में पढ़िए। हाथ में पेज उठा लो, नोट कर लो, इसको तो कर ही लो। हाथ में पेज उठा लो, हाथ में नोट्स उठा लो और टहलते हुए तेज आवाज में पढ़ो। बैठे भी हैं तो तेज आवाज में पढ़िए, तेज आवाज। अगर आपके पास अपना पर्सनल रूम है और आप चिल्ला सकते हो तो चिल्लाओ, क्योंकि इस चिल्लाने से क्या होता है, आपका दिमाग कंसंट्रेटेड रहता है, आपका दिमाग फोकस रहता है, हिलता नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं ना, मेरा दिमाग कहीं जा ही नहीं रहा, तो बोलिए तेज आवाज में। ये आवाज भी आपको कान में सुनाई दे रही है, आप पढ़ भी रहे हैं, कान में सुनाई भी दे रहा है और आपका दिमाग भी नहीं भटक रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। बच्चे क्या क्या नहीं रट जाते हैं, आईआईटी वाले क्या क्या नहीं रटते हैं, चिल्ला के, चूरन खा खा के चिल्लाते रहते हैं। ये काम करो, ये काम आता है, समझ में आ रहा है? ये आज भी काम आता है। सारे बच्चे तो एबीसीडी ऐसे ही रटे, तो कोई समझ के रटा था? जो रटने की चीज है उसको रटिए तेज आवाज में, आप लोग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा याद करने का। तो ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है, ये भी। तो ये काम करो, इतना कर लोगे ना, A4 साइज का, लाउड, और कोई दिक्कत है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्डिंग को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मत करो। आपका जीवन में कभी आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ऐसी आदत हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे करके अगर आपने कंटिन्यूस को कर लिया, दिमाग इतना शार्प हो जाएगा ना, दिमाग कष्ट नहीं लेना चाहता। याद रखिएगा हमेशा, कभी भी आपका दिमाग परेशान नहीं होना चाहता, उसको थोड़ा परेशान कर दो, वो ऐसा तरीका ढूंढ लेगा कि बिना परेशानी के आपको याद करवा देगा। तो ये इजी है, इसको आगे फॉलो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।